हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 अगस्त को हुए एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है जीएसटी से एक क्वेश्चन है, जीएसटी किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, ये पूछा गया है जीएसटी किस अनुच्छेद में है। तो जीएसटी का जो अनुच्छेद है वह 279 के ए में इसे बताया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसे 122वां संशोधन बिल के द्वारा 2014 में प्रस्तुत किया गया था। इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को देख कर जाएँ, आपके आने वाली शिफ्टों में ये बहुत यूजफुल होगा। और दोस्तों, इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये आपका, आप इसे रिलेटेड चीज़ों को देख कर जाएँ। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो मिर्च का तीखापन, इसमें कैप्साइसिन होता है जिससे मिर्च का तीखापन होता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे समिट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है G7 समिट कहाँ हुआ। तो दोस्तों, G7 समिट ये हुआ है 2021 में, इंग्लैंड में हुआ है। कैरिस बे कर एक जगह है, यहाँ पर हुआ है, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपसे पूछा गया है। दोस्तों, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ था और यह 1780 से 1784 तक चला था। यह 4 साल तक चला था। और दोस्तों, आप आने वाले शिफ्टों के लिए इसे ज़रूर देख कर जाएँ। यह अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपसे पूछा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो आप देख लीजिए। ये 67 से 80, 90 और 99, आप इसको याद कर लें। ये चारों के चारों ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उसके स्टार्ट डेट हैं, स्टार्ट वर्ष हैं। तो आप देख लीजिए 1767, 1780, 1790 और 1799। इसे ज़रूर देख कर जाएँ दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है। दोस्तों, अमुक्त माल्यदा के लेखक कृष्णदेव राय हो जाएंगे। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्णदेव राय के द्वारा यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने एक किताब संस्कृत में भी लिखी थी, जिसे जाम्बती कल्याणम कहा जाता है। इसे जाम्बती कल्याणम कहा जाता है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनवरी 2021 में किस राज्यपाल की मृत्यु हुई है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, अभी माता प्रसाद करके एक नाम है और ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। इन्हीं की मृत्यु हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। दोस्तों, आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्प्लीन और हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हैदराबाद का अंतिम नवाब कौन था। इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, हैदराबाद का अंतिम जो नवाब था वह उस्मान अली खान था। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस्मान अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दोस्तों, जल में घुलने वाले विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप याद रखेंगे ADEK। इस तरह से ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आने वाली शिफ्टों में इसे जरूर देख कर जाएँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या इनकी संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन के देखा जाए तो ये बाहरी कक्षा में इनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता 7 हो जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है रिकेट्स बीमारी के बारे में।
दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है रिकेट्स बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों रिकेट्स बीमारी यह हड्डियों में होता है, अस्थियों में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यह विटामिन डी की कमी से होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओट्टनथुल्लई या ओट्टनथुल्लन, इस तरह से एक क्वेश्चन है कि यह किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों ये साउथ इंडियन डांसेज हैं जो कि केरला में मनाया जाता है, केरला में यह डांस होता है, तो ये आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैरासिट या पैरासाइट के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों पैरासिट यह मलेरिया का वाहक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रहों की गति के 3 नियम किसने दिया है। दोस्तों ग्रहों की गति के नियम ये सभी केपलर के द्वारा दिए गए हैं, तो केपलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है 21 जनवरी 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी, तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा गया है इंडिया के जो कि अखिल भारतीय चेस फेडरेशन होता है, तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया है जो कि वर्तमान में संजय कपूर हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया दोस्तों चाइना मैन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों चाइना मैन क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, यह क्रिकेट में चाइना मैन होता है। और वर्तमान समय में जो इंडियन टीम में खिलाड़ी हैं जिसमें कुलदीप यादव, ये चाइना मैन ही है, तो आप देख सकते हैं ये आपका राइट आंसर है क्रिकेट। दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कि आपके आज के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों हम हर शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आज आप हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।